जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पाठशाला 4 शुरू हो चुका है और चौथा हफ्ता भी शुरू हो गया है। लगातार दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम आ रहे हैं और अब हमें नए काम भी दिए गए हैं, जैसे प्रेरणा साथी का चयन करने के बाद प्रेरणा साथी अपना काम किस प्रकार कर रहे हैं, उनसे डेली ये फीडबैक भी लेना है। साथ ही बच्चों को जो हम काम भेज रहे हैं, बच्चे कैसा काम कर रहे हैं, ये भी देखना है। बच्चों के अभिभावक से भी बात करनी है, अभिभावकों को तीनों ऐप भी इंस्टॉल कराने हैं। तो ये सब काम हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसको हमें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी बातों को रजिस्टर पर मेंटेन करने के लिए मैं प्राइमरी के लिए तो पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं अपर प्राइमरी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने कुछ प्रारूप बनाया है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। आपको भी सही लगे तो आप भी बना सकते हैं। इससे पहले जो प्राइमरी के लिए मैंने प्रारूप बनाया था, उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड की हैं, तो प्राइमरी वाले भी चाहते हैं तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। साथ ही यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि फॉर्मेट पूरा समझ में आ सके। और यदि कोई कमी हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं प्राइमरी में ही टीचर हूँ और प्राइमरी की ही कक्षाएं लेती हूँ, उसी का मैंने रजिस्टर भी बनाया हुआ है। अपर प्राइमरी का केवल फॉर्मेट शो कर रही हूँ आपके सामने कि आप अपर प्राइमरी के बच्चों का रिकॉर्ड इस तरह रख सकते हैं। अपर प्राइमरी के लिए भी जब हमें बच्चों का डेटा रिकॉर्ड करना है, अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, तो उस समय भी हमें यही सबसे पहले यही फॉर्मेट में बच्चों का नाम, अभिभावक का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर और फिर छात्र किस मेथड द्वारा ई कंटेंट उसे मिल रहा है, जैसे व्हाट्सएप द्वारा मिल रहा है या वो टीवी पर देख रहा है या रेडियो पर सुन रहा है। इसके बाद अभिभावक जिनके पास स्मार्टफोन है वो कॉलम रहेगा। इसके बाद अभिभावक जिन्होंने वो तीनों ऐप जैसे जो कि हैं दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप, इनमें से जिसको भी डाउनलोड कर लिया है। और उसके बाद है छात्र की कक्षा और छात्र का प्रवेशांक। तो जब आप ई पाठशाला रजिस्टर बनाना प्रारंभ करें तो सबसे पहले एक पेज पर इस तरह का प्रारूप बना लें ताकि बच्चों की सारी जानकारी उसमें आ जाए। अब मैंने तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए एक बच्चे का नाम लिख दिया है कि मान लीजिए बच्चे का नाम है मोहन और पिता का नाम है रमेश यानी श्री रमेश और उस उनका मोबाइल नंबर। अब बच्चा व्हाट्सएप द्वारा यदि ले रहा है तो मैंने व्हाट्सएप पर टिक कर दिया। यदि कोई बच्चा रेडियो द्वारा ले रहा है तो आप रेडियो पर टिक कर दीजिए। यदि कोई टीवी द्वारा ले रहा है तो आप टीवी पर टिक कर दीजिए और कोई तीनों से ले रहा है तो आप तीनों पर टिक कर दीजिए। इसके बाद वो अभिभावक जिनके पास स्मार्टफ़ोन है उनके आगे टिक लगा दीजिए। इसके बाद जिसने दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लिया वहाँ टिक लगा दीजिए। मैंने दीक्षा ऐप पे केवल एग्जाम्पल के लिए टिक लगाया है, डेमो के लिए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप जिसने कर लिया वहाँ टिक कर दीजिए और रीड अलोंग जिसने डाउनलोड कर लिया आप वहाँ पर टिक कर दीजिए। बच्चे की कक्षा और प्रवेशांक लिख दीजिए। मैंने एक बच्चे का केवल उदाहरण के तौर पर लिखा है। इसके बाद यदि आप प्रधानाध्यापक हैं या ऐसे शिक्षक हैं जो प्रेरणा साथी का चयन करने में हेल्प कर रहे हैं तो वो एक इस तरह की टेबल बना लें कि प्रेरणा साथी का नाम, मोबाइल नंबर और प्रेरणा साथी द्वारा चयनित बच्चों का नाम और उन बच्चों की कक्षा। जैसे मान लीजिए आपने पहला प्रेरणा साथी चुना जिसका नाम रामेश्वर प्रसाद है, उनका मोबाइल नंबर। अब इन रामेश्वर प्रसाद जी ने जिन बच्चों को चयनित किया है कि वो इन बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका नाम एक कॉलम में, जैसे मैंने 5 बच्चों के नाम लिख दिए हैं। इसी तरह उन्होंने यदि एक बच्चे को चुना या 2 को चुना या 3 को चुना या 10 को चुना, वो आप इस तरह नाम लिख लें और उनकी सामने उनकी कक्षा लिख लें कि वो बच्चे किस किस कक्षा के हैं। इसी तरह कम से कम 10 प्रेरणा साथी हमको चुनकर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये एक कॉलम बना लें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे उस हफ्ते जिस सामग्री को हमें विभाग द्वारा भेजा गया है, यानी कि जिस गतिविधि को भेजा गया है, वीकली गतिविधियां भेज दी जाती हैं मंडे टू सैटरडे के लिए, तो वह गतिविधि मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख ली। जैसे कि मैंने पहले हफ्ते की लिखी हुई है 31/5/21 से 5 जून 2021 तक ये हफ्ता चलना था, जिसमें सोमवार को लापता साबुन का रहस्य और नाटक की बारिश,
ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए तीनों के लिए एक ही तरह की गतिविधि थी, तो मैंने साथ में ही लिख ली हैं। फिर बुधवार को कहानी गीत का कमाल और नाटक की बिजली हमारी आवाज़, और शुक्रवार को कहानी अक्कू हुई गुस्सा और मंच पर चढ़ना। इस तरह मैंने पहले ही एक पेज पर इनको नोट कर लिया। इसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रारूप है, जिसमें मैंने पहले हफ्ते को लिखा हुआ है, आप देख लें, समझ लें कि मैंने पहला कॉलम बनाया है दिन या और दिनांक का, दूसरा कॉलम दूरदर्शन यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम, तीसरा कॉलम है ई पाठशाला की गतिविधि का लिंक। इसके बाद छात्र जिनसे संपर्क किया गया तो उनका नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, और यदि कोई चर्चा की है तो चर्चा के बिंदु। तो जैसे सबसे पहले सोमवार को कक्षा 6 में दूरदर्शन यूपी पर विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रसारण हुआ था, और ये पाठशाला गतिविधि थी लापता साबुन का रहस्य। उस दिन जिस बच्चे से बात की थी अभिनव थे, राधा, काजल, और उनके अभिभावक का नाम लिखा और उनका मोबाइल नंबर लिखा, और जो भी फ़ोन पर बात हुई, जो भी निष्कर्ष निकला, वो मैंने इस पर नोट कर लिया। इसके बाद कक्षा 7 में विज्ञान में मानव जीवन और प्रौद्योगिकी गतिविधि में लापता साबुन का रहस्य, और कक्षा 8 में विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में प्रगति और गतिविधि वही लापता साबुन का रहस्य। यदि आपको कोई कक्षा प्रधानाध्यापक ने पहले ही दे दी है कि आप कक्षा 6 को देखें, या कक्षा 7 की जिम्मेदारी लें, या कक्षा 8 की, तो आप केवल उसी कक्षा का रजिस्टर बनाएं, और यदि आपने तीनों कक्षा आपके पास है तो आप तीनों को इस प्रकार नोट कर सकती हैं, और यदि 2 कक्षा है तो 2 कक्षा का। ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए आपको शो कर रही हूँ कि आप इस तरह का फॉर्मेट बनाकर सभी बच्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे मंगलवार को कक्षा 6 में डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम था विज्ञान में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, कक्षा 7 में विज्ञान में रेशों से वस्त्रों तक, और कक्षा 8 में विज्ञान में परमाणु की संरचना। वहीं जो ई पाठशाला गतिविधि थी वो तीनों के लिए एक ही थी, नाटक की बारिश। इसके बाद आपने जिस भी बच्चे से या उसके अभिभावक से बात की है आप उसको नोट डाउन कर लें। बुधवार को कक्षा 6 में विज्ञान पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, कक्षा 7 में गणित में घातांक, और कक्षा 8 में हिंदी में बिहारी के दोहे, और जो गतिविधि का लिंक था वो था कहानी गीत का कमाल। ये तीनों ही कक्षा के लिए कॉमन था। गुरुवार को कक्षा 6 में दूरदर्शन पर विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, और कक्षा 7 में गणित में घातांक, और कक्षा 8 में गणित में वर्गमूल, और गतिविधि थी नाटक की बिजली हमारी आवाज़। ये तीनों में ही कॉमन थी। शुक्रवार को कक्षा 6 में गणित में पूर्ण संख्याएं, कक्षा 7 में रेशों से वस्त्रों तक, ये विज्ञान का विषय था। कक्षा 8 में गणित वर्गमूल, और कहानी जो थी गतिविधि वो थी कहानी अक्कू हुई गुस्सा। कक्षा 7 में भी वही कहानी अक्कू हुई गुस्सा, और कक्षा 8 में भी वही कहानी अक्कू हुई गुस्सा। इसके बाद शनिवार को जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, तो कक्षा 6 में गणित में पूर्ण संख्याएं, और गतिविधि थी मंच पर चढ़ना। इसी तरह कक्षा 7 में विज्ञान में पदार्थ की संरचना व प्रकृति, गतिविधि थी मंच पर चढ़ना। फिर कक्षा 8 में हिंदी में बिहारी के दोहे, और गतिविधि थी मंच पर चढ़ना। शनिवार को ही क्विज़ की लिंक सेंड की जाती है। मैंने लेकिन तीनों हफ्ते अपर प्राइमरी की लिंक ओपन करके देखी है, तो एक भी हफ्ते में अभी तक क्विज़ आई नहीं है। हर बार ये मैसेज आ जाता है कि अगले शनिवार को क्विज़ ओपन होगी, अगले शनिवार को क्विज़ ओपन होगी, लेकिन अभी तक उसकी क्विज़ ओपन नहीं हुई है। ये जो मैंने पहले शुरू के कॉलम बनाए हैं वो शायद थोड़े से छोटे रह गए हैं, इसलिए मुझे इतना कंजस्टेड लिखना पड़ा। आप चाहें तो इन कॉलम्स को बड़ा भी लिख सकते हैं, और बाकी के कॉलम्स थोड़े छोटे कर सकते हैं। जैसे कि अभिभावक का नाम का कॉलम मैंने बड़ा कर दिया है, आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। और ये केवल एक फॉर्मेट में आपको शो कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ यदि मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। इसके बाद विभाग द्वारा ये भी कहा गया है कि प्रतिदिन हमें ये पता करना है कि प्रेरणा साथी जो हमने सिलेक्ट किए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन किया है, वो कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों को डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं या मोबाइल उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बिंदुवार जो है हर दिन का यानी प्रतिदिन का नोट करना है।
तो प्रेरणा साथी द्वारा प्राप्त जानकारी के लिए आप इस तरह एक प्रारूप बना लें कि दिन और दिनांक, फिर प्रेरणा साथी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उस प्रेरणा साथी ने कितने बच्चों को मोबाइल उपलब्ध कराया। मान लीजिए कोई प्रेरणा साथी है, उसने उस दिन 4 बच्चों को मोबाइल उपलब्ध कराया, तो उन बच्चों के नाम और वो किस कक्षा के थे, ये कक्षा यहाँ लिख दी जाएगी। इसके बाद के कॉलम में कितने बच्चों को स्वयं पढ़ाया, तो उन बच्चों का नाम और कक्षा, और उससे कोई अन्य चर्चा हुई हो तो उसके भी बिंदु आप एक कॉलम में लिख सकते हैं। इस तरह ये प्रतिदिन हमें प्रेरणा साथी से बात करके ये सारे कॉलम फिल करते जाना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रारूप अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये प्रारूप कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।